यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इस योजना से क्या था, यदि केंद्र सरकार 6,000 रुपये सालाना किसान को दे रही है तो 4,000 सीएम सम्मान निधि के भी किसानों को दी जाती है, यानी सालाना 10,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, सालाना सरकार को 10,000 रुपये सरकार की उसे केंद्र एवं राज्य सरकार की उसे सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं। अब यह किस लिए, यह वोट बैंक के लिए ही है, बस वही चीज़ है। सब वोट बैंक बनाने के लिए फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बात को कितना ज़्यादा झटका लगेगा आगे, बात तो देखने वाली बात है। अब कुछ और जानकारी के बारे में आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। सबसे पहले क्या था, एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि सरकार हर कोशिश मदद करने की कोशिश करती है और लगातार सबसे ज़्यादा मदद किसानों की करने की कोशिश करती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि किसान एक ऐसा मात्र इंसान है जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। और एक चीज़, और मजदूर और किसान है दोनों यदि समझ जाएँ तो फिर देश ही क्यों ना समझे। आप लोगों को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जितने भी जो भी रोजगार जो भी अवसर वगैरह वो तो सारे सब में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी के क्षेत्र में जो भारत है वो है। चाहे गेहूँ का आप रख लो, गेहूँ का एक्सपोर्ट करना हो तो भारत से कई गुना कोई भी नहीं कर सकता, और रूस वगैरह है तो वो भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अभी आप लोगों को मालूम है जंग के कारण। बाकी भारत अच्छे से अच्छा उत्पादन धान का करता था, यानी चावल का। तो चावल का एक्सपोर्ट भी भारत से बहुत ज़्यादा होता था। और भी जो खाने पीने की चीज़ें वो भारत एक्सपोर्ट करता है। अब बस बात यही है कि एक्चुअल में लेकर हर एक फील्ड में सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और प्राइवेटाइज कंपनी इतनी बेस्ट कंपनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, प्राइवेट कंपनी में एक खासियत रहती है कि वहाँ पर लोगों को कम सैलरी भली दी जाती है, लेकिन लोगों को नौकरी जरूर मिल जाती है। एक्चुअली क्या है, लोगों को जब रोज़गार चाहिए होता है ना तो वह किसी भी कंपनी में जाकर रोज़गार ले सकते हैं। अभी के समय में इतनी मुश्किल भरे हालात हैं कि भाई रोज़गार लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे तो वही वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो यंग जो लड़के और लड़की हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। जैसे कि जैसे भी कैटेगरी में उन लोगों ने पढ़ाई है जिस भी फील्ड में, तो उसमें उसको उन लोगों को ढकेल देना चाहिए कि हाँ भाई आप इस फील्ड में हो तो आप यहाँ पर जाकर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। सेक्टर खोलना चाहिए सरकार को। फिर जॉब करना या ना करना हम लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, यंग लड़कियों को डिपेंड करता है सरकार को। लेकिन सेक्टर तो खोलना चाहिए, कुछ रास्ता तो दिखाना चाहिए। अब लोगों को क्या मालूम होगा कि कहाँ से कहाँ जाना। कम से कम सरकार इतनी हेल्प कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? अब देखिए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा जो एमपी के पिछड़े क्षेत्रों के लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और एमपी के अलावा कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ के सारे लोग दिल्ली जाते हैं, और भी कई दूसरे शहरों में जाते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, मजदूरी करने के लिए, प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए। तो देखिए, एक्चुअली उन लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जहाँ वहाँ का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर सरकार को बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए लोगों की, और लोगों को बताना चाहिए, और लोगों को समझना चाहिए, लोगों को सही सलाह देनी चाहिए, और लोगों को सही दिशा में ढकेलना चाहिए। तो देखिए, हर बार कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आज का भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जैसे कि लगातार आप लोगों को मालूम होगा कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने बात कर ली प्राइवेट कंपनियों की। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। देखिए, अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जो कंपनी है वो बेस्ट है। उसमें यदि कोई भी यंग लड़का लड़की जॉब करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, उन लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं, बस वो आपको उसने एजुकेशन होना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लोन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, लोन के लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लोन मिल तो जाता है लोगों को, लेकिन आसानी से नहीं बनता। बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने के बाद ही उन लोगों को जॉब मिलती है, और मिलती हो नहीं कोई निश्चित नहीं होता। तो सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इस पर फोकस किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, जब तो कुछ होगा। अगर जिस सरकार इस पर फोकस नहीं करेगी, इस पर ध्यान नहीं देगी, तो फिर कैसे कुछ होगा? है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ सुविधाएँ प्रोवाइड करवाती है, तो वह भी एक अच्छी बात है। लेकिन प्रोवाइड करवाने के बाद सरकार को कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बताएं, सही बोला?
अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर के अलावा अब बात कर लेते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के अलावा और कुछ मुद्दों पर। तो अब दूसरा मुद्दा होने वाला है हम लोगों को कि यदि कोई भी यंग लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई भी हो, उन लोगों को जॉब चाहिए तो वो किस तरीके से पा सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। यदि आप यंग हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको नौकरी वगैरह नहीं मिली तो आप क्या करें। देखिए, आपके पास ऑप्शन काफ़ी होते हैं। आप किसी भी बड़ी सिटी या बड़े शहर में या बड़े राज्य में जाकर वहाँ आप लोग कुछ भी चीज़ें रिज्यूम वगैरह लेकर दे सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बड़ी कंपनियां होती हैं और बहुत ही कम सैलरी देती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है तो लोगों को भी करना पड़ता है भाई। चलिए, इस चीज़ में तो मैंने बात कर ली। अब इसके अलावा जो लोग विदेश जाते हैं और जो इसी कैटेगरी में होते हैं जिनको यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, 30 हज़ार मिलती है, उन लोगों की तुलना में आज मैं आप लोगों को विदेश के बारे में बताऊंगा। जैसे कि न्यूयॉर्क, फॉरेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे जो देश हैं वहाँ की बात करूँगा। तो देखिए, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब यहाँ किसी भी कम से कम बंदे की सैलरी 15,000 है, वो किसी भी प्रकार का काम कर रहा है तो वहाँ उसकी सैलरी 35,000 रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है लोगों को और वहाँ पर इतने ज़्यादा काम भी होते हैं कि क्या बताएं। तो एक चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। यदि कोई यहाँ इंडिया में 50,000 कमा रहा है महीने के, तो वहाँ उन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे 1 से 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा कैसा है? ऐसा इसलिए कि वहाँ इससे ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की काम करने की और वहाँ पर सेक्टर भी खुले होते हैं। अब बात करें तो कुछ और चीज़ों पर। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फैक्ट्री कई प्रकार की होती है। साबुन की फैक्ट्री होती है, तेल की फैक्ट्री होती है, शैम्पू की फैक्ट्री होती है, कपड़ों की फैक्ट्री होती है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, और सिलाई वाले जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो धागे बनाए जाते हैं, उसकी फैक्ट्री होती है, धागों की फैक्ट्री होती है। यानी हर एक किसी की फैक्ट्री होती है और उसमें इतनी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं प्राइवेट सेक्टर में कि क्या बताएं। उन लोगों को ज़्यादा रुपीज़ में मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं। क्योंकि जो 5 साल उसका कमा तो उसकी सैलरी 15,000 रहेगी, जो अभी जॉब करने जा रहा है उसकी सैलरी 8,000 रहेगी, 10,000। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। तो आप भी सोच सकते हो, आज के समय में यदि 10,000 रुपये लोगों को मिल रहे हैं, 10,000 रुपये, वो भी दूसरे शहरों में, तो वे क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, कुछ नहीं होगा उन लोगों का। किस लिए नहीं होगा? आप लोग जानते हो कि आज का कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप भी सोच सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। लोगों के कितने ज़्यादा पैसे जेब से निकल रहे हैं, कितनी ज़्यादा लोगों की जेब ढीली हो रही है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को भी ज़्यादातर मालूम हुआ कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है महंगाई का दौर से। एक्चुअली इस महंगाई के बारे में आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका था कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि सरकार एक तो कई सारी फ्री की रेवड़ी बांटती है, जैसे पैसे बांटती है, राशन बांटती है और भी कई सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाती है। तो इसका असर सीधा कहाँ पड़ता है? इकोनॉमी पर। इकोनॉमी का असर पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? हम लोगों पर। लेकिन आप लोग तो समझते हो नहीं, आप लोगों को लगता है कि हमें क्या करना, लेकिन आपको क्या मालूम कि जितने आपको फ्री के पैसे मिल रहे हैं उससे डबल टेबल आपकी जेब से निकल जाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई लोग कभी भी आप लोग कुछ भी करें, लेकिन सोच समझ कर करें, और आगे यदि आपको कुछ करना है तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई सारी फैक्ट्री होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है कि मेरे बोलते बोलते मेरे मुँह में पानी आ जाता है और एक्सपायरी कुछ भी आ जाता है, इस वजह से कुछ भी चलता है। चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इतने टॉपिकों पर बात कर ली, अब कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहिए कि आप भी उससे इम्प्रेस रहें, आप भी उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से जानें। चलिए करते हैं बात। आप लोगों को मालूम होगा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा निकल चुका है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार हेल्प करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सरकार को अपनी दिखती है सीट, उस सीट को हिला सकते हैं आप, और आपको ये ऐसा करने के लिए करनी पड़ेगी बहुत मेहनत। कैसी मेहनत? चाहे तो आप एक नई उम्मीद के साथ, नए लोगों के साथ कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, उसके सपोर्ट में मैं हूँ, तो आप हैं और कई सारे लोग होते हैं। एक्चुअली जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट बात। इस वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लोगों को समझाएं और बताएं कि भाई लोग ऐसा कीजिए जिससे आपको आगे चलकर प्रॉफिट हो। समझ रहे हो आप? इसी चीज़ को मैं आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ दूसरी चीज़ मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगातार सरकार की ओर से भी कई सारे प्रयास किए जाते हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी
प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। और जहाँ मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से कुछ ना कुछ योजनाएं लागू की जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देने और कमाने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी आखिरकार सरकार फैली हो जाती है। तो ऐसा कैसे? देखिए, कई चीज़ें होती हैं जिसके चलते सरकार फेल हो जाती है। एक्चुअल में सबसे बड़ी वजह होती है लोगों की कमजोरियाँ। लोगों की कमजोरियाँ क्या होती है? लोग एक तो यही सोचते हैं कि भाई मुझे क्या, मेरा तो खर्च पानी सही से चल रहा है, मुझे तो सही तरीके से यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, मैं ये बिज़नेस कर, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन आपको कौन समझाए? आपके बिज़नेस करने से आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपके बिज़नेस ना करने, आपके सपोर्ट करने से क्या कुछ बदल सकता है, आप इसकी भी आशंका नहीं करते हो। काम तो देखो हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री सीएम तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री विधायक तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति सरपंच तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति लाखों रुपए तो नहीं कमा सकता, हर एक व्यक्ति करोड़ों रुपए तो नहीं कमा सकता, हर एक व्यक्ति क्या सभी के दिलों पर राज तो नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हर एक व्यक्ति एक चीज़ जरूर कर सकता है, जो वो काम कर रहा है वह कैसा। यदि कोई किसान है तो वह खेती कर रहा है तो वह खेती ही करेगा, तो अच्छी बात है। जब नहीं कि वो खेती करे, वो आगे करके कुछ भी सकता है। यदि उसको लगन है कि मुझे खेती करना है तो वो खेती करता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉई है तो वह कहेगा कि मुझे नौकरी करना है, तो वो नौकरी करता रहेगा, चाहे तो उसकी ज़िंदगी निकल जाए। कोई प्राइवेट एम्प्लॉई होगा तो वो क्या कहेगा कि हाँ मुझे प्राइवेट जो कंपनी में जॉब करना है, तो वो प्राइवेट ही एम्प्लॉय रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल में प्राइवेट के अलावा जिस भी कैटेगरी में वो बैक कर रहा है उसमें वो बोलेगा कि हाँ मुझे इसी कैटेगरी में बैक करना है, तो वो उसी में बैक करेगा। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ टॉपिकों पर हम लोग बात करते रहते हो, काफ़ी मैं आप लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताते रहना। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप तो किसी भी कैटेगरी में ऐसे रिलेटेड हो, आप तो किसी में भी इंटरेस्ट रखते हो, वो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मुद्दे हैं आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को समझकर उस चीज़ को मुझे अच्छे से बताना कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को शेयर करना। एक्चुअली क्या होगा, जब तक हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी कई सारी कोशिशें मेरी ओर से की जा रही हैं कि आम लोगों को, आम जनता को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। किस लिए मैं कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई लोग, आपकी तो ज़िंदगी तबाह नहीं है, वो एक लक्ष्य है, लेकिन सभी लोगों की ज़िंदगी तबाह ना हो, इसके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। अब कर लेते हैं कुछ और मुद्दों पर बात। समझ चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। देखिए, इतनी जो शब्द निकाल दिए मैंने वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं किसी की यहाँ बुराई करने आया, मैं केवल सच्चाई बताने आया हूँ, जिसके लिए आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब मैं इतना वक्त निकाल कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पर बात कर ली, आप कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करेंगे। एक्चुअली क्या है, जब भी आप जानते हो कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सरकार इस पर पूरी कोशिश करती है कि इसको खत्म किया जाए। वो ऑफिशियली इस चीज़ से भी बोलते हैं कि भाई ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म होगा? जब सरकार ही भ्रष्ट रहेगी तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप लोगों को नोटिस करना होगा, जब सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करेगी तभी कुछ होगा, है कि नहीं? लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी, इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं कर जानता हूँ, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत का काम चलता है, तो सभी लोग जानते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति रिश्वत ले 500, 1000, 2000 की, तो ऊपर तक आवाज़ उठ जाती है। को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप कभी दिल्ली जाओ तो स्कूलों का भ्रमण जरूर करना, आप किसी भी पोस्ट पर हो, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा बहुत ही तेज़ कर दी गई। पता है शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा से रोजगार के अवसर खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, गवर्नमेंट जो जॉब है वो तो मिलने के चांसेस रहे नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से क्या होगा, टेक्निकल लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ढकेला जाएगा। तो वो क्या करेंगे एक्चुअल लाइफ में, जब भी उनके पास जब वो अपनी डिग्री हासिल करेंगे, जब भी वो 12th क्रॉस करेंगे या XYZ, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो उन लोगों के पास यदि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे। वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो लोगों को और भी ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ रह सकता है यदि उन लोगों को सही ढंग से शिक्षा दी गई। यही चीज़ की कमी पूरी इंडिया में, यदि पूरी इंडिया में स्कूलों की शिक्षा बेहतर कर दी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप सब जानते हो भारत में गेहूँ का रेट क्या चलता है, आपको सब मालूम है। देखिए, यदि हम रखें तो 1 लीटर जो यूरो का पानी आता है, जो बिस्लरी की जो बोतल आती है, अन्य जो पानी आते हैं वो 20 रुपये लीटर आते हैं, और गेहूँ कितने का चल रहा है? 20-22 रुपये। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए, चाहे 1 लीटर आप मतलब पानी रख लीजिए बिस्लरी का या अन्य किसी उसका बोतल में,
तो वो 20 रुपये चल रहा है, और भारत की जो गेहूँ है वह भी 20 रुपये किलो चल रहा है। तो आप खुद एक्चुअल में आंकड़ा लगा सकते हो कि कैसे क्या फसलों में प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। एक्चुअल में बोतल का खर्च कितना आता होगा, 1 रुपये 1.5 रुपये, बस उससे ज़्यादा क्या है। और बाकी सब मिलाकर 3 रुपये में बोतल कंप्लीट हो जाती है। वो कितने में बिक रहा है, 20 रुपये में। तो वही चीज़ आप लोग लगा सकते हो कि ऐसे ही में कितना बड़ा बिजनेस खड़ा है, मतलब इन पानी की क्षेत्र फील्ड में। और कुछ ऐसा ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि ऐसे ही कुछ चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा। इस वजह से फिर भी अभी गेहूं का रेट कम ही मानिए, क्योंकि एक्चुअल में एक चाहे बिसलेरी बोतल रख लीजिए, चाहे 1 किलो गेहूं, तो आप लोग लगा सकते हो इसका अंदाज़ा। आप कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात। देखिए एक्चुअल में सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कुछ दूसरी चीज़ों पर बात करना चाहिए हम लोगों को। एक्चुअल में सारी जो कोशिश वह की जा रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों किसानों को प्रॉफिट दे पाए। एक्चुअल में क्या है, 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में है, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ना। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो 2000 कितने में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शायद उन्हीं के लिए भी चुनाव होंगे। लेकिन एक्चुअल में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी जो विधायक होते हैं ना उनके चुनाव होने हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी होगी वहाँ पर चुनाव होंगे, और वहाँ चुनाव होने के बाद जो उनसे भी सरकार बनेगी वह राज्य में राज करेगी। आप लोगों को मालूम है जैसे अभी बीजेपी कर रही है। देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव 2023 में, तो अब एक्चुअल में देखना होगा हम लोगों को कि अब कौन सी जो सत्ता है वह आएगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो वह तो देखने वाली बात है। तो चलिए देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअल में अब हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार काफ़ी कुछ जो प्रॉफिट है वो दिए जा रहे हैं किसानों और लोगों को। लगातार ही काफ़ी कुछ जो बातें वह की जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्वसनीयता दी जाए, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिए जाए, सबसे ज़्यादा जो लोगों को कमी है उनकी पूर्ति की जाए। यानी एक्चुअल में सारी जो मदद है वो करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को मालूम आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मुद्दे उठाएंगे बहुत सोच समझ कर उठाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जब भी लगता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ता है, समझ रहे हो ना आप। वही चीज़ है, अब वो उस चीज़ से निकल कर आप लोगों को कुछ बड़ा करना होगा, हमें बड़ा करना होगा, तभी कुछ होगा, है कि नहीं। और बाकी इसके बारे में आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में जरूर कुछ ना कुछ हासिल करना होगा हम लोगों को, तभी कुछ होगा। लगातार मेहनत मशक्क़त की जा रही है आपकी ओर से और मेरी ओर से, बस वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब क्या होता है। वैसे ही लगातार ही काफ़ी कुछ है जो चीज़ें हम लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती हैं, आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती हैं, और मुझे भी काफ़ी कुछ आप लोगों को समझाना होता है, बताना होता है। फिर भी लगातार काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कुछ भी हासिल ना हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, है कि नहीं। और सबसे पहले बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इतना ज़रूर हो कि जिससे विकास जैसी चीज़ें रुके ना, जिसके बारे में हम लोग हमेशा से चर्चा करते हैं। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा, मुझे भी समझना होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कि इसमें भी काफ़ी कुछ होना चाहिए। तो वह तो समय बताएगा कि कब क्या होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको हो, हमें हो, और साथ में हर कुछ जो चीज़ है वो संभव हो सकें, क्योंकि एक्चुअली सभी चीज़ें संभव है तभी कुछ आगे संभव हो सकता है। और लगातार काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को बताने की। आप लोग भी आयु पर समझते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, है कि नहीं। मैं आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता हूं, और आप भी मैं ज़्यादातर मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि मुद्दा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, है कि नहीं। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि आगे कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं। देखिए कर्म करते जाइए, फल की आशंका ना कीजिए, फल तो एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ को तो आप जान दो। यदि आप लें अभी फसल बोई तो आप कहने लगो कि अगले 4 दिन बाद मुझे काटनी है, तो ऐसा थोड़ी संभव है। आपको पहले जुताई करनी होगी, फिर बुवाई करनी होगी, फिर उसमें जो बीज वगैरह है वो भी डालने होंगे, और उसकी सिंचाई भी करनी होगी। सिंचाई करने के बाद उसमें जो दवाई वगैरह डलती है वो भी डालनी पड़ेगी। यानी सारी मशक्क़त करने के बाद जब आपकी फसल पूरी तरह
आप लोगों ने की मेहनत के बाद 6 से 7 महीने बाद फसल उगती है, मतलब 4 से 5 महीने बाद फसल उग जाती, पक जाती, फिर आपको काटना पड़ता है, फिर उसको थ्रेशर या हार्वेस्टर से निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद आपके पास जो गेहूँ आएगा, जो आपकी फसल आएगी, जब जाकर आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए सरकार का। एक्चुअली जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सही बात। आप कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात, जैसे कि आप लोगों को मालूम है लगातार सरकार की ओर से कई सौगातें दी जाती हैं किसान भाइयों के लिए, किसान लोगों के लिए, कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल कहते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के लिए मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, तो वह क्या है, देखिए भाई दूसरी चीज़ क्या है, वह दूसरी चीज़ है सरकार कहती है कि भाई लोग तो देखिए दोस्तों, अब इतने सारे टॉपिकों पर मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया, क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ मैं समझाते आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी सारे मुद्दे उनके सामने आते हैं, वह कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की जाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। वो क्या कहते हैं, उनने क्या कहा था आपकी बार की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, या फिर जो उन्होंने स्टेज से बोला था, पता है क्या कहा था कि अब जैविक खेती को छोड़कर, जैविक खेती जो होती है उसको छोड़कर आप प्राकृतिक खेती कीजिए। प्राकृतिक जो गोबर होता है उसका खाद बनवाइए, उसको खेतों में डलवाइए, उससे जो पैदावार है वो भूमि की गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। नहीं तो भूमि आप लोगों को पता है क्षारीय हो जाती है, क्षारीय होती जा रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, लेकिन कोई समझता नहीं है। उनको तो लगता है कि भाई रासायनिक खाद ले आए और रासायनिक दवाई लिया है और डायरेक्ट छिड़काव कर रहे हो, अच्छी फसल बो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोल दिया है अपने मुँह से कि इसको कम से कम, इसका यूज़ कम से कम किया जाए। उनने ऐसे हाथ जोड़कर लोगों से कहा था, ऐसे हाथ जोड़कर कि किसान भाइयों, मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, आप लोग जैविक खाद का कम से कम उपयोग करके प्राकृतिक खाद का उपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि ऐसे ही उपयोग करते रहे तो पूरी भूमि नष्ट हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी और फिर जो धरती है वह अपने भारत देश की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस वजह से प्राय किसी सेक्टर में काफ़ी मशक्क़त करते हैं मोदी जी और काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन यदि आप उसमें से नहीं समझे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी वैसा चीज़ को आप लोग। तो वैसा आप क्यों नहीं करते हो, आपको करना चाहिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप करोगे तभी आगे कुछ होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ भाई लोग, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता इन सब चीज़ों को लेकर। और वैसे रही पैसे कमाने की बात, आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, सभी लोग कमाते हैं, इन पैसे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों पर और टॉपिक पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर चर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर जब हम बात करेंगे तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा ऐसे ही जो चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। बाकी आप लोग समझते हो नहीं वो मुझे मालूम नहीं है ना। मैं एक चीज़ तो बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करें, लेकिन सही तरीके से सही मुद्दों पर बात करें और सही तरीके से आप उस पर चर्चा करें और सही तरीके से जो भी आपको लगे वह करें, लेकिन करना ज़रूरी है और सही तरीके से करना चाहिए। इस चीज़ की भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे समझना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है। अब बात भाई यही होती है कि किस तरीके से की जा रही है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। भाई तो मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा, लेकिन आपको हर फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होगा, जब आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। वैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप हर एक सेक्टर में काम करोगे, हर एक सेक्टर में आप आगे बढ़ोगे तो तभी कुछ होगा, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो एक्चुअली आप लोगों को बहुत कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, बकोगे नहीं, जब आप कुछ कहोगे नहीं, तब तक क्या होगा, है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक टॉपिक पर चर्चा करते रहना चाहिए और सपोर्ट करते रहना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो करते रहना चाहिए, लेकिन पीछे मत हटना चाहिए। क्या होता है कि इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लोगों को जरूर मिलता रहे, और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही। देखो सही बात। इस वजह से वहाँ की एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, काफ़ी कुछ कोशिश की जाती हैं, हालांकि आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी,
है कि नहीं। आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी फिर इस पर जो भी आपका क्वेश्चन है वह मुझसे पूछना चाहिए, है कि नहीं। अब देखते हैं कब क्या होता है। वैसे तो वेट करना पड़ेगा हमें कुछ और समय का। तो एक्चुअली हमें किस समय का वेट करना पड़ेगा वह तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे कर आगे बताऊंगा। हालांकि आपको समय का वेट जरूर करना पड़ेगा। एक्चुअली समय ही सबसे बड़ी खासियत होती है, समय ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये आप लोग समय का इंतजार करोगे तो करिएगा, लेकिन मेहनत भी साथ में करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल समय का इंतजार करोगे, समय आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, है कि नहीं। हर एक चीज़ पर आप लोगों को फोकस करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई के पर करिए। बिजनेस पर करना है, बिजनेस पर करिए। बिजनेस एक अच्छी चॉइस है आप लोगों की, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कई मुद्दों पर आप लोगों को चर्चा करते रहना चाहिए, मेरे साथ और लोगों के साथ, अन्य अपने घरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर, क्योंकि इस पर ही आगे हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए कि जब मैं इतने सारे टॉपिकों पर बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इन टॉपिकों पर बात नहीं करते, बस सीधा सीधा सा बोल देते, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कोई भी गहराइयों तक नहीं जाता। लेकिन मैं पूरी गहराइयों तक जाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि लगातार सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि आप उसके बारे में सोच भी, कुछ ऐसी योजनाएं लागू करने जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ, तो कौन सी योजना है? आगे कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से भी एक अलग योजना की कि उससे लाखों किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। वह इससे क्या होता है कि जब भी नई योजना लागू की जाती है उससे लाखों किसानों को और लोगों को फ़ायदा होता है, जिस वजह से सभी लोग पक्ष में होते हैं, सरकार की योजनाओं को मानते हैं, क्योंकि यह किसानों के लिए और बेरोजगारों और रोजगारों के सभी के लिए योजना लागू की जाती है। अब देखिए, दूसरी जानकारी की बात करें, दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो क्या है, देखिए आप लोगों ने एक चीज़ को जाना होगा, समझा होगा कि लगातार यदि जो किसान है वह बहुत मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यदि मेहनत करते करते भी उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता है। बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा लॉस भी हो सकता है हर एक किसान को। यदि लॉस ना हो, यदि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहे तो ऐसा थोड़ी होता है। सभी जैसे सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। वही चीज़ है कि प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, उड़ीसा से लेकर, जो जितने भी राज्य हैं सभी को प्रॉफिट कैसे दिया, सभी राज्यों के किसानों को प्रॉफिट कैसे दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी कुछ योजना लागू की जा रही हैं, काफ़ी कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश कर रही है सरकार। ज़्यादातर किसानों मजदूरों के लिए सरकार मदद करने की कोशिश करती है, हर संभव कोशिश मदद करने की कोशिश करती है, यानी काफ़ी कुछ रहता है जिसके थ्रू किसानों की मदद की जाती है। और भी एक्चुअल में आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में भी जो बात है वो अधूरी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको लागू कुछ समय पहले किया गया था। इससे लगभग सरकार 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये डालते हुए 6,000 किसानों को 2,000 के किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। चलिए, यह तो होगी ये वाली बात। अब आप लोगों को मैंने महंगाई की बात बताई थी, जो उसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं कि यह महंगाई बढ़ कैसे रही है। तो जैसी ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी करोड़ों की तादाद में किसान होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, और लाभार्थी किसानों को ही पैसे दिए जाते हैं जो कि गरीब है, राशन जिनको मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट में जो सरकार रिक्वायरमेंट कहती है वो होते हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, और कुछ अन्य लोग भी इसका प्रॉफिट उठा लेते हैं। तो देखिए, हज़ारों लाखों करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। भले ही किसानों के 2,000 रुपये में केवल उनका 1 महीने का या 15 दिनों का खर्च चलता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को, है कि नहीं? बात है ये। और फिर इसी को लेकर सरकार वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है, और इसी के चलते ही सरकार अपना जो चुनाव है वो जीत लेती है। तो अब कुछ और जानकारी के बारे में बात की जाए तो कैसे की जाए। एक्चुअल में आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार काफ़ी कुछ योजनाओं की सौगात दी जाती है किसान भाइयों और सभी के लिए दी जाती है ना, तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि लगातार हर संभव कोशिश करने व मदद करने के लिए सारी जो चुनौतियों के सामना करना पड़ता है, और सरकार भी हर एक योजना का लाभ उठाने के लिए हर एक योजना का लाभ देने के लिए काफ़ी मशक्क़त करती है। आप लोगों को मालूम है, एक्चुअल में आप लोगों को मालूम होगा, सारा कुछ जो प्रॉफिट होने के बाद सरकार भी कहती है कि हाँ भाई अब क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं है, बस जाने दीजिए। अब दूसरी चीज़ जहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्चुअल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जो किसान हैं उन लोगों को हर संभव कोशिश। तो एक्चुअल में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में, क्योंकि यह मुद्दे तो चलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक संभव कोशिश सरकार की ओर से की जाती है कि हर एक प्रॉफिट को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। यह चीज़ तो संभव है, हाँ यह चीज़ भी तो संभव है कि लोगों को क्या समझना चाहिए, लोगों को क्या नहीं समझना चाहिए, यह भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर तो मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि सभी लोग हर एक योजना के बारे में जानें, समझें और अच्छे से प्रॉफिट लें। यदि सरकार योजना का लाभ दे रही तो आपको भी लेना चाहिए। आप देखिए, हम लोगों ने आज किन किन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर ली। आज हमने किसान कर्ज माफ़ी पर चर्चा कर ली। आज हमने किसान कर्ज माफ़ी के बाद पीएम फसल बीमा के बारे में चर्चा कर ली। पीएम फसल बीमा के बाद हम लोगों ने आज चर्चा कर ली पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, और अब सीएम सम्मान निधि के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मेहनत, रोजगार और हर एक चीज़ को सही तरीके से किया जाए तभी कुछ होगा। तो जब तक आप सही तरीके से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए। और भी मुझे कई सारी चीज़ों को आगे बढ़ाकर आप लोगों को समझाना है, जिस वजह से आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने काफ़ी मुद्दों पर चर्चा कर ली, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ सरकार की कमियों के बारे में। सरकार की क्या कमी है, सरकार कैसे इसको बदल सकती है, सरकार को यदि हमें बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, और सरकार जब हमें बदलना चाहे तो हम किस तरीके से बदलेंगे। यानी सरकार से लेकर जनता तक और जनता से लेकर सरकार तक हर एक चीज़ के बारे में मैंने आज चर्चा की है, और बाकी और भी कई सारी चीज़ों पर हम लोगों को आगे भी चर्चा करना है। एक्चुअली जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चर्चा करेंगे, आप लोगों को मालूम है कि क्या से क्या हो सकता है। चाहे जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमें बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि सरकार लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सरकार कुछ ना कुछ करे, और सरकार कुछ ना कुछ करे तभी कुछ होगा। एक्चुअली सरकार जब कुछ ना कुछ करेगी तभी कुछ होगा। देखिए, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हालात क्या चल रहे हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश चारों तरफ हो रही है, राज्यों में, शहरों में और क्षेत्रों में और देशों में। आप लोगों को मालूम है बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। अब देखिए, हाँ बारिश की बात आ गई है तो कुछ है इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है चीन और अमेरिका कुछ ऐसे ही उनके पास वो कृत्रिम रूप से वर्षा कर लेते हैं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, यानी स्वयं के द्वारा बारिश कर लेते हैं। तो वो अब देखिए, यह प्रकृति को हानि पहुंचाना नहीं है। यदि ज़्यादा प्रकृति ने मूड बना लिया तो बाढ़ जैसे हालात बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, कृत्रिम रूप से बारिश करवा लेते हैं यार ये लोग। कृत्रिम रूप से मतलब मशीनों के द्वारा बादलों में कुछ छोड़कर केमिकल, और वहाँ पर बादल इकट्ठे करके उन लोगों को क्या करके बारिश करवा देते हैं, जिससे तालाब नदियाँ भर जाती हैं, पीने का पानी हो जाता है। अब ये क्या है, ये प्रकृति को चुनौती देना नहीं है। एक्चुअली आप मतलब जंगल काट रहे हो, वृक्ष काट रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए हमें हवा में कुछ छोड़ना होगा और केमिकल, तभी कुछ होगा जब बारिश होगी। भाई ऐसा भी होता है क्या कभी? अब होने लगा है ऐसा, लेकिन आगे चलकर इसी का अच्छा खासा खामियाजा हर एक देशों को भुगतना पड़ेगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो समय सबको बता देता है कि आप कितनी बड़ी गलती क्या कर रहे हो, कैसे आप इसको सुधारोगे। समय ही सुधारना बता देता है और समय ही गलती करना बता देता है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी काम करो सोच समझ कर करो, लेकिन अच्छे से करो। या आप लोग एक काम अच्छे से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और काफ़ी चीज़ों पर मैं चर्चा करता रहता हूँ हाल फिलहाल में, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ चर्चाएं कर ली हम लोगों ने। और भी यदि आप भी चाहते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो तो मैं भी मुझे आप लोग बता सकते हो, समझा सकते हो। वैसे कृत्रिम वर्षा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और समझाएंगे तरीके से, किस तरीके से इस पर जो क्लाउड क्या कहते हैं, कुछ नाम नहीं आ रहा, उस चीज़ पढ़कर समझकर आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि कृत्रिम रूप से बारिश कैसे होती है और क्या इसका रिएक्शन होता है लोगों पर, और क्या प्रकृति पर रिएक्शन होता है, प्रकृति क्या रिएक्शन इस पर करती है, वो तो मैं सारी चीज़ें आगे बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि कृत्रिम रूप से बरसात चीन ने अभी करवाई थी, तो एक्चुअली वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के चांसेस बढ़ गए थे। एक्चुअली कृत्रिम
कृत्रिम रूप से वर्षा की, फिर बादल भी उमड़ आए तो वो बारिश और वो बारिश, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा करना, क्लाउड स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, क्लाउड स्ट्रीमिंग नाम आ गया। क्लाउड स्ट्रीमिंग के द्वारा जो बादलों में कुछ केमिकल छोड़कर बरसात की जाती है। लेकिन एक्चुअली मैं तो यही समझाता हूँ आप लोगों को कि कुछ भी ऐसा का कदम ना उठाया जाए जिससे लॉस हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैसे क्या नुकसान होते हैं, कैसे क्या प्रॉफिट होते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आप सही तरीके से काम करें, सही तरीके से सब करें तो सब ठीक रहेगा। सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही तरीके से कुछ नहीं करोगे तो आपको अच्छा खासा कामयाबी भुगतना पड़ेगा। और उसके बारे में आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में बताते रहना। लेकिन हाल फिलहाल में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ यही बताने आया था कि आप क्या करें क्या ना करें। और इसके बारे में आपको क्या लगता है वो तो मुझे आप बता सकते हो कि आप ऐसा करें आप वैसा करें। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चलकर करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा और मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि एक दूसरे के बताने से ही सब होता है। क्लाउड स्ट्रीमिंग के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही और भी इंफॉर्मेटिव आप अपडेट है जानना चाहोगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन मैं आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा कि लोग भी इससे जागरूक रहें, लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखें, लोग भी इसको समझे और अच्छे से काम करें। बाकी मिलते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वक्त हो चुका है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें जानने का। एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी कुछ जो अपडेट हैं आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ, तो आज भी वही समझिए वही अपडेट रहने वाली होगी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा क्योंकि हर बार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप भी जानते हो, क्योंकि एक ही एक अपडेट आप लोगों को बताऊँगा तो आप करेंगे तभी कुछ होगा। और जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप और हम जब आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ होगा। यदि आप लोग और मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आवाज़ उठाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए। एक्चुअली क्या है, जब आप लोग समझाएंगे तभी कुछ होगा। और देखिए महंगाई की मार कैसी सभी लोगों को पड़ रही है, इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। और ज़्यादातर मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठाइए, बनाइए और सरकार तक पेश कीजिए, क्योंकि सरकार तो ऐसी आंख बंद करके बैठे रहती है। सरकार को लगता ही नहीं कि अभी क्या चल रहा है अभी पूरे देश में और क्या शहरों में चल रहा है, क्या गाँव में चल रहा है। सरकार को तो केवल अपनी गद्दी से मतलब और बस, और अपनी भरण पोषण से मतलब, अपनी सब चीज़ों से लेकर, अपने घर परिवार से लेकर। लेकिन सरकार यह ना सोचती होगी कि अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नहीं, इस वजह से। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और इन मुद्दों पर बात करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार इस पर बात करेगी तभी कुछ बात बनेगी। ये आने वाला वक्त सबसे सिखा देता है, लेकिन वक्त से पहले सीख जाओ तो कुछ ही नहीं कहना। देखिए अब वैसे ही काफ़ी कुछ चीज़ों पर हमने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। अब कुछ आपको भी आपकी राय सजेस्ट करनी चाहिए कि आगे क्या करना ठीक रहेगा या क्या करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे सबसे बेटर क्या रहता है, सबसे बेटर यही रहता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा किया जाए जिसके चलते आपको प्रॉफिट हो ना कि लॉस, क्योंकि आने वाला वक्त ही सभी को बताता है कि आपको क्या करना होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वक्त का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वक्त से पहले समझ जाओ वही बेटर रहता है। क्योंकि जब भी वक्त आपको ढालेगा तो आपको बहुत दुख होगा, वक्त से पहले आप ढाल लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जितने भी सभी नागरिक होते हैं वह अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, चाहे तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ कहाँ होती है, सबसे मेन चीज़ यहाँ होती है कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बताना चाहिए लोगों को कि लोग आपकी बातों पर बिलीव करें, लोग आपसे समझें, आपको समझने की कोशिश करें। आपको समझने के बाद आपको अच्छे से परखना सीखें। यानी सारी कुछ मशक्क़त करने के बाद सीधा एक मुद्दा आता है कि आपके साथ सपोर्ट में खड़े हो, या फिर आप कहीं पर भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो संगठित होकर लोगों के साथ उसका विरोध करना चाहिए, उसको सरकार के सामने पेश करना चाहिए, FIR, यानी हर कुछ करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही आड़े हाथों ना लोगे तो आने वाला वक्त आपको भी सुधार सकता है, आपको बहुत ख़राब तरीके से। इसलिए वक्त से पहले सुधर जाओ, यह अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को लगातार मालूम है कि कितने सालों तक किसने सत्ता संभाली है पूरे भारत में। जैसे प्रधानमंत्री कौन रहा आपको मालूम होगा, पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता ही ज़्यादातर पूरे में उन लोगों का ही बोलबाला था। लेकिन आने वाले वक्त में देखिए BJP का बोलबाला हो गया। अब आने वाले वक्त में देखिए आपका भी बोलबाला हो रहा है, नहीं आम आदमी पार्टी, इसका लगातार बोलबाला हो रहा है। जैसे दिल्ली से अब निकल कर अब उसने पंजाब में भी अपना बोलबाला बनाया, वहाँ भी उसकी सरकार आ गई, वहाँ बहुत बढ़िया वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे वह एक अलग चीज़ है, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी पर राशन फ्री दे रहे हैं। चलिए इतने में क्या होता है, बहुत कुछ होता है, लॉस में जाती है सरकार, लेकिन इसको भी सुधारना चाहिए। लेकिन फ्री की जो योजना है उसके तहत ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, BJP यदि बोले
कि मेरी ओर से राशन फ्री है तो उनकी फ्री की डिलीवरी नहीं होती। और जब कोई अन्य दल इस चीज़ की घोषणा करता है तो वो लोग बोलते हैं फ्री की डिलीवरी क्यों बांट रहे हो, इससे नुकसान होगा। जब आप बांट रहे हो तो पहले आप बंद कीजिए ना, तो आपको मालूम लग जाएगा कि आपकी सरकार बनती या खड़ी होती है। आपने सब मुफ्त में ही तो अपनी सरकार खड़ी की है और उसके बाद आप सब बंद करें, ऐसा थोड़ी होता। और चलिए होता भी है तो आपको कुछ इस पोजीशन पर दुनिया को खड़ा कर देना चाहिए कि कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ बात है कि नहीं। जब आप इस पोजीशन पर खड़ा कर दोगे तभी कुछ है, और जब आप पोजीशन पर खड़ा नहीं करोगे तो फिर क्या है। और लगातार काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है आपको, हमें और सब लोगों को, क्योंकि मशक्क़त करने से ही काफ़ी कुछ होता है। और लगातार काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ बताई जाती हैं, लोगों को समझाई जाते हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं, जब लाखों करोड़ों अरबों के रुपए खर्च होते हैं चुनावों में, कहाँ से आता है ये पैसा? सरकार के फंड से, टैक्स का पैसा है, सब खर्च किया जाता है। जैसे कहीं भी जाना तो भाई कम से कम यदि एक प्रोग्राम हो तो उसमें करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, वो करते भी हैं सरकार, क्योंकि उनकी जो सरकार खड़ी होगी तभी तो वो निकाल पाएगी। है कि नहीं? है सब पैसा कहाँ से आता है? आप लोगों को मालूम है कहाँ से आता होगा। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि समझने और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि तभी कुछ होगा जब आप समझने और समझाने की कोशिश करोगे। एक्चुअल लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन लाइफ में होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इस चीज़ को भी लोगों को समझना चाहिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को सुधारा जाए। और जैसे करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि और जो जनता है उसको कुछ लगे कि आपके से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आपसे कुछ होगा। वैसे ही जनता किस लिए सरकार चुनती है कि भाई उनका कुछ भला हो, उनको उनकी मदद हो, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। इसको लेकर भी लगातार सारी चीज़ें व्यवस्थित जमाई जाती हैं, लेकिन इस पर भी लगातार बोलबाला रहता है सरकार का, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो क्या गलती है, क्या कारण है? तो देखिए गलती का कारण कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है कि लोगों को समझ में नहीं आता तरीके से कि हमें क्या करना चाहिए और लोगों को किसको चुनना चाहिए। यहीं पर एक सबसे बड़ी भूल हो जाती है लोगों से। यदि लोगों ने इसी चीज़ को समझ लिया कि जो फ्री की योजनाओं के बारे में बताता है, फ्री की डिलीवरी बांटने की बात करता है और कहता है कि भाई हम आज से 1 साल बाद जब हम चुनाव जीतेंगे 6 महीने बाद ऐसी सड़कें बनाएंगी, चमचमाती जाएंगी, और फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो सारे अपनी जो बातें हैं भूल जाते हैं। लेकिन बातें भूलिए, फ्री की जो भी बातें हैं उसको भूल जाइए, लेकिन इतना मत भूलिए कि स्कूल की शिक्षा में सुधार करना, गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा में सुधार करना, जो परेशान मजदूर किसान भाई उन लोगों की मदद करने से ना भूलना। यानी कुछ मुद्दों पर तो सरकार को बना रहना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त समय ऐसा पटकेगा कि कभी समझने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो ज़्यादा ही सक्सेस के पीछे उठता है कि आज हम विधायक हैं, कल हम मंत्री हैं, परसों हम CM हैं, तो कभी ये है कभी वो, लेकिन आने वाला वक्त जब आपको गिराएगा तो फिर आप सीधे बचोगे ना, सीधे ऊपर जाओगे। भाई एक तरीका बचाने का और बचने का, कि जितने भी आप वादे करते हो उसको पूरा किया जाए। और लगातार सरकार इस चीज़ की भी चेतावनी देती है लोगों को कि आने वाले वक्त में जैसे महामारी जैसी पहले हुई थी, जैसे कोरोना की महामारी आई थी हमारे भारत में, तो किस तरीके से संभला आप लोगों को मालूम है। लेकिन आपको मालूम है इसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार मचा हुआ। आने वाले वक्त में आपने देखा होगा कि कई सारी महामारी पैदा होनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को तो देख लिया होगा कि किस तरीके से एक महामारी पैदा हुई थी कोरोना। तो उससे निपटने के लिए देखिए कई कोशिशें की गई थी सरकार की ओर से और डॉक्टरों की ओर से, हर किसी से, लेकिन इसमें भी कितना भ्रष्टाचार मचा था। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टरों ने अरबों रुपये कमा लिए थे इसी महामारी के दौरान, लाखों रुपये। मतलब उस चीज़ को जब आप लोगों ने देखा कि कोई भी पैसे छू नहीं रहा था, किस वजह से नहीं छू रहा था कि छूने से ही जो बीमारी फैल रही। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बीमारी थी। इसी में कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ था। आप सब जानते हो कि कई लाखों रुपए की रिश्वत दी जा रही है लोगों को, कई लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, और जो काम करते थे उन लोगों की सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई। जैसे कोई भी हो, डॉक्टर हो या कुछ भी हो, प्राइवेट सेक्टर में ठेके पर काम होता था, एक टाइप से प्राइवेट कमेटी बनाकर उन लोगों के थ्रू उन लोगों को लगा गया, झूठा आश्वासन दिया गया कि आने वाले वक्त में आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो आपको यहाँ पर काम करना है तो बताइए। तो काफ़ी लोगों ने काम किया, लेकिन काफ़ी लोगों की तनख्वाह भी नहीं दी गई और निकाल लिया और पैसे भी हट लिए गए। इसमें भी कई सारे प्राइवेट सेक्टर से जो डॉक्टर आए थे, प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी लोग आए थे, तो उन लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से उन लोगों की ना सैलरी दी, उनसे पैसे भी हट लिए गए और साथ में उन लोगों ने इतनी मेहनत की। काफ़ी कुछ होता है जिसके चलते इसमें भी सुधार करना चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार को तो यह लग रहा था कि बीमार इसने पट रहे हैं बस, और यह नहीं दिख रहा था कि कौन अपनी जान हथेली पर रखकर इस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनली अपनी लाइफ से रिलेटेड बताऊँ तो क्या होता है। देखिए सबसे बात यही है कि सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो
मुद्दों पर बात होती रहती है हाँ आम आदमी द्वारा कि भाई ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तभी कुछ होगा, लेकिन इस पर भी काफ़ी कुछ जो लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमें क्या करना, हमारा तो सब ठीक है, हमारी जॉब वगैरह है, फिर हमारा बिजनेस है अच्छा खासा, हमें क्या करना सरकार। लेकिन आपके करने या ना करने से कुछ नहीं होता, आपके आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। इस देश में यदि आप लोग रहते हो, यदि इस चीज़ को आप लोग नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आगे होगी, और अब तो हो ही रही है। वैसे शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कहा गया था कि इतनी अच्छी शिक्षा बेहतर बनाई जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए एक चीज़ तो है, जैसे दिल्ली में आप स्कूल जाइए, फ्री शिक्षा है, चलिए वो तो एक अच्छी बात है, फ्री शिक्षा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वैसे गवर्नमेंट में फ्री शिक्षा दी जा रही है तो पूरे हर जगह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ होती है कि पढ़ाई कितनी बेटर है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ भी की भी मैंने पढ़ाई देखी वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखी कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है। इस चीज़ को आप लोगों को सस्पेंड किया जाता है भाई। इस बार जब सीएम से लेकर पीएम तक और विधायक से लेकर नेता तक मंत्री तक लेते हैं तब कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार उनकी है, उनकी मर्जी। लेकिन क्या करें, यहाँ तक कि हर एक आवास में एक विधायक का भी हाथ होता है रिश्वत के मामले में। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, सरकार है, सरकार सबके विरुद्ध होती है, सबके सही होती है, लेकिन एक्चुअली वो तो समय आने पर मालूम चलेगा सरकार को कि हमने क्या गलती की है क्या नहीं, क्योंकि वक्त से एक दिन आता है सभी का और सभी को सब सिखा देता है जी। जिसने भी कर्म किए उसको इसी जन्म में जो उसको होकर जाना पड़ेगा, चाहे उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की यानी रिश्वत लिए चाहे कितने की भी, लेकिन इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई लोग गरीबों का हक का कोई ना खाए, गरीबों के हक का कोई ना खाए, बल्कि उन लोगों की जितनी मदद हो सके करें। आप लोगों को मालूम नहीं, यहाँ तो आप लोगों ने सब सुना दिया बता दिया, लेकिन आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। वैसे ज़्यादातर तो मैं ही चाहता हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों से कुछ ना कुछ उन लोगों की मदद की जाए, ऐसा नहीं उन लोगों से कुछ ना कुछ छीन लिया जाए। देखिए काफ़ी टॉपिक पर आज हम लोगों ने चर्चा कर ली, सड़क से लेकर सड़क निर्माण से लेकर। हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सड़क के रूल। आप लोगों को मालूम हो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है वो सही तरीके से तो हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो वाहन चलते हैं वो नियम का पालन नहीं करते। एक्चुअली आप लोग देख लेना कि इतनी कई सारी कोशिश की जा रही हैं लोगों के लिए कि सड़क नियमों का पालन किया जाए। भाई कहीं कहीं तो पुलिस ही नहीं होती, ना ही ट्रैफिक का पुलिस होती है, ना ही कुछ होता है, बस चलता रहता, सभी बिना हेलमेट के घूमते हैं। तभी तो बाद में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केस आते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तब तक जो सही तरीके से कानून व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको सब करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, जिसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा कोशिशों को हमने कटी। तो भाई वो स्पीड में सामने से ले गया और इससे इधर उधर से भी वाहन आ रहा है तो कितना खतरनाक एक्सीडेंट होता। तो मैं ये बता रहा हूँ मैं, बाकी है तो सरकार की गलती है, मेरी उसमें क्या गलती। मैं तो केवल सही चीज़ आप लोगों को बताने समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई कुछ बंदा मेहनत करके हमने ये समझाने की कोशिश करता है, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों को कुछ समझा पाते हैं। और देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, आप व्यापार की में बारे बात करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है, यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे ढंग से तरीके से कर लिया, थोड़ा दिमाग लगा कर, तो वो करोड़ों क्या अरबों में भी खेल सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बिजनेस में रिस्क रहती है जो कि सब नहीं उठाना चाहते, लेकिन बिजनेस में जिसने रिस्क उठा ली वो आज कुछ बन जाएगा। और सभी लोगों को रिस्क तो ज़िंदगी में उठानी पड़ेगी, तभी वो सफल हो पाएगा कि हाँ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब मुसीबतों का सामना करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया, सड़क रूल के बारे में आप बता देते हैं। देखिए केवल दिल्ली और मुंबई और अहमदाबाद और जो भी बड़े शहर, बड़ी राजधानी होती है, वहाँ केवल छोड़कर और अन्य सिटी को आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी सिटी और थोड़े से बड़े वो शहर, तो वहाँ भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जैसे मैं अपनी एक यहाँ का बताऊँ, अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल। तो भाई मैं एक दिन सफ़र पर गया था, तो वहाँ पर क्या था पता है, वहाँ पर ऑटो वाले इतने फास्ट चला रहा था कि कोई लिमिट ही नहीं है, 60-70 की स्पीड चला रहा था। रेड लाइट या ग्रीन लाइट कोई ना, पर पुलिस वाला ना ही रेड लाइट ना ग्रीन लाइट, कुछ नहीं,
फास्ट दिए जा रहा है, ऐसे में एक्सीडेंट कर रहा है तो रहेगा ही। इस साइड से भी वाहन आ रहा है, इस साइड से वो चार लाइन इस साइड से कर दी, 4 लाइन जाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सरकार है उस वह अपने कानून में सुधार करे। एक्चुअली जब तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी भी जो रिजल्ट है वो बहुत बेकार जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों का। इसको लेकर एक्शन लेने को भी कहा था सीएम ने, मतलब सभी राज्यों के सीएम ने, और साथ में केंद्र सरकार की ओर से पीएम मोदी ने भी कहा था कि सरकारी स्कूल पर बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। और देखिए जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को मैं बता दूं कि दिल्ली जैसी सिटी में जो स्कूलों के हाल हैं वो बहुत बेटर हैं। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में जो हाल हैं वो बहुत ही बेटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ की तो तारीफ जितनी भी की जाए कम है। लेकिन क्या होगा कि वही शिक्षा जैसी दिल्ली में है वही पूरे अपने इंडिया में लागू हो जाए तो फिर क्या कहना। और गवर्नमेंट उतने पैसे लगाती है तो थोड़ी और इन्वेस्ट करके सही तरीके से टीचर को सस्पेंड करे और जो तरीके से जो पढ़ाता है। आप लोगों ने एक चीज़ तो देखा होगा कि कई सारे यूट्यूबर और कई सारे जो फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो लोग ऐसे स्कूलों की वीडियो अपलोड करते हैं कि उन लोगों को एप्पल भी लिखना नहीं आता, जनवरी की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती, फरवरी की स्पेलिंग लिखना नहीं आती, उनको पहाड़ी भी नहीं आ रही ना इंग्लिश में 1 2 3 या इंग्लिश के टीचर हैं उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ऐसा है क्यों है से ये सब सरकार की गलती है इस वजह से। बाकी सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए तो तभी कुछ होगा, अन्यथा लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और ज़्यादातर ऐसी मुद्दे पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए जहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो भी ऐसे वीडियो बनाए या हाल लिखाए गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेजों का, तो आपको भी वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, वो इसलिए बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए जिससे जो आवाज़ है वो उठाई जाए। और आप भी ऐसे ही होगा वीडियो स्क्रॉल कर जाते तो फिर आपका भी नुकसान है, मेरा भी और सभी का नुकसान है। इस वजह से रिक्वेस्ट है कि जितनी वीडियो आए आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद फिर आप लोगों को शेयर करना है, उसको अपने व्हाट्सएप पर भी लगाना है और बातें भी लिखनी है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है, सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। जब लाखों लोग आवाज़ उठाएंगे, शिकायत करवाएंगे तो क्यों ना सुधार होगा कि नहीं। आप तो आपके हाथ में होती है सरकार, आप चाहो तो आप सरकार बदल सकते हो, बस चाहिए एक संगठन। इस वजह से आप लोगों को एकत्रित होकर उसका विरोध करना होगा और सही तरीके से शिक्षा दी जाए इसकी आप लोगों को कोशिश करनी होगी। तब तक देखिए भ्रष्टाचार तो चारों तरफ मचा हुआ है, लेकिन उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो कि मेरे तो बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अच्छी फीस दे रहा हूँ, तो वो वाली बात नहीं है। एक तरफ यहाँ आपके बच्चों पर भी आगे चलकर सही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग उनको पढ़ाई करवा रहे हो तो किस लिए करवा रहे हो कि आगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने ना। तो फिर आप भी तो सोचिए, वो बनेंगे तो वो क्या करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सोच समझ कर दिमाग लगाकर ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। और बाकी मैं कई सारी चीज़ों पर चर्चा करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। बाकी आप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो इतना है मालूम कि आप लोगों को सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देनी है और तरीके से जो काम होता है वो होना चाहिए बस। और मेन चीज़ कहाँ होती है, मेन चीज़ यहाँ होती है कि जब तक आप और मैं आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस वजह से आवाज़ उठाइए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुधार करने में सरकार से मदद करनी चाहिए। अब देखिए एक तरफ मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं मीडिया कर्मी हूँ तो मुझे क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप लोगों से हम लोगों को सपोर्ट मांगना पड़ता है कि सपोर्ट कीजिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सभी मीडिया कर्मी बहुत कोशिश करते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ वेस्ट भी होते हैं। तो देखिए सभी प्रकार के पत्रकार भी होते हैं, लेकिन पत्रकारिता वही कहलाती है जो सही तरीके से करता है, जी हाँ, और मुद्दों को रखता है। एक्चुअली ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस क्या मांगती है कि जो डेली अपडेट है, तो डेली अपडेट तो वही हो रहा है जो डेली हो रहा है। फिर मेन क्या है, जो अलग से टॉपिक हटकर कोई वीडियो बना रहा है, कोई समझा रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार लगातार ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है, टीम गठित कर रही है, संगठन गठित कर रही है और पूरी मेहनत जोर लगा रही है। लेकिन क्या होता है कि इस वजह से है जो है सरकार सफल नहीं हो पाती, क्योंकि भ्रष्ट मचा हुआ है चारों तरफ, थोड़ी सी रिश्वत दो तो वो पलट जाते हैं। इसी के चलते आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि कई विधायकों को लेकर कोई बैंकॉक जा रहा है फ्लाइट बुक करके, कई विधायकों को बुलाकर किसी रिजॉर्टों में रखा हुआ है, सबसे महंगे रिजॉर्ट में पूरे राज्य के। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि सरकार हमारी रहे, हमारी खुशी रहे, हमारी शान रहे, बस इसी के लिए सब लोग लगे हुए। लेकिन यह कोई नहीं देख रहा कि एक दिन जाना तो सबको है, तो कुछ भलाई कर दिया जाए।
क्योंकि यह सोच सबकी नहीं होती। इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें, समझें और बताएं। एक्चुअली जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही जो भ्रष्टाचार है वो मचा रहेगा। और दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप भी चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो तो हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा तो वह तो देखने वाली बात है। तो चलिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार ही कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से कुछ प्रॉफिट उठाया जाए, कुछ प्रॉफिट दिया जाए, तो कैसे दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार सभी प्रकार की प्रॉफिट दे सकती है, क्यों ना देगी। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सरकार प्रॉफिट नहीं दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट देगी और सरकार क्यों ना देगी, है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं साथ में उसको जो नुकसान दे रहे हैं वो अलग। तो देखिए अभी एक भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि नहीं। तो काफ़ी लोग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मुद्दों पर बात करते हैं तो और भी कई सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं जब मतलब ट्रैवल के बारे में बात करना ज़रूरी है। आज हमारा भारत देश आप लोगों को मालूम है किस कैटेगरी में खड़ा है। आने वाले वक्त में जब 2050 में जब चाइना, अब जब ही आंकड़ा लगाएं तो चाइना और जापान को हम रख लें कि समझिए जब हमारा भारत 2050 में पहुंचेगा तब उनकी बराबरी कर पाएगा। एक्चुअली जापान और चीन इतने आगे चलने की कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन बना ली उन लोगों ने, इलेक्ट्रिक ट्रेन बना ली उन लोगों ने, और क्या क्या उन लोगों ने खड़ा कर लिया आप लोग जानते हो। बहुत ज़्यादा उचित तरीके से उन लोगों ने सारी चीज़ें खड़ी कर ली और अच्छे तरीके से वह लोग पैसे कमा रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी भी अपने देश की बना। लेकिन हमारा देश क्या है, अभी 50 साल पीछे है। जापान और उसको रख लें, अभी हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन ही है, केवल मेट्रो ट्रेन के अलावा जो फास्टेस्ट ट्रेन है बुलेट ट्रेन वो कब चलेगी। देखिए आप लोगों को मालूम है चाइना और जापान और भी कई सारे जो देश हैं वो लोग मेट्रो ट्रेन का चालन कर रहे हैं और चल भी रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारा भारत इतना पीछे क्यों है। एक्चुअली लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो इन ट्रेनों का भाड़ा अफोर्ड कर पाएँ। जी हाँ बिल्कुल, 150 से 200 रुपये अफोर्ड करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अभी लोगों को। यदि उन लोगों को 500 किलोमीटर का सफ़र करना है तो वो लोग पूरे 200 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते। सोचिए तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि सिस्टम में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लोग भी टिकट कटवाएंगे और सब करवाएं, लेकिन आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सबसे सस्ता ट्रेन का किराया हमारे भारत ही है। भारत में कितनी सस्ती जो ट्रेन है यात्रा की सुविधा दी जाती है आप कुछ सोच सकते हो। एक्चुअली अभी जो हमारे इंडिया में प्लेन का सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि वह सोचते हैं जहाँ 3,500 रुपये लग रहे हैं वहाँ 200 रुपये में काम हो जाए तो वह 200 रुपये खर्च करने में संतुष्ट रहते हैं। जबकि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि 200 रुपये में संतुष्ट तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि मुझे भी तो उन लोगों को के जैसा जीना है। एक्चुअली सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ आपको भी कुछ करना सभी करना होगा, क्योंकि जब तक आप सब नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को यही समझाने आया था कि ट्रैवल के मामले में अभी भारत कितना पीछे है और आगे कितने वक्त में क्या होगा। अब 2030 तक शायद मेट्रो का जो है अच्छी तरीके से चालन हो सकता है। अब समझिए अब 2030 तक अभी कितना वक्त है, मतलब पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ। अभी तो हाल फिलहाल में 2024 या 25 में लगभग पुणे से ठाणे, ठाणे से मुंबई और मुंबई से दिल्ली शायद ऐसी ट्रेनें चलने लगेंगी। लेकिन जो अभी बुलेट ट्रेन का काम है वो अभी चल रहा है और आगे चलता रहेगा, और तब तक देखते हैं कब क्या होगा। अब सरकार को भी काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि सरकार इन्वेस्ट नहीं करती। सरकार काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करती है लोगों की सुविधाओं के लिए, सरकार सड़कों का निर्माण करती है। अब देखिए हम लोगों ने अब ट्रेनों के बारे में बात कर ली, अब ट्रेनों वाली यात्रा के बारे में अब कर लेते हैं हम लोग सड़कों के बारे में बात। अब सड़कों के बारे में क्या बात करनी है, आप लोगों को मालूम होगा कि सड़कों का हाल भारत में कैसा है। सड़कों का हाल भारत में कुछ ऐसा है कि अभी आप 1947 में चले जाइए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई आप जाइए उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़कें नहीं है, तो अभी वहाँ ऐसी सड़कें नहीं होंगी। तो एक्चुअली ऐसा क्या है, बल्कि जब वहाँ पहले जंगल थे तो वह तो काट दिए गए लेकिन सड़कें ना हुई।
तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भ्रष्ट है साज चारों तरफ, जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेटर वगैरह ऐसे कई आप लोग पहुँचा देना CM के पास, PM के पास और विधायक के पास और हर जगह, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी इस तरीके से। बाकी आपको क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार चाहे मचा हुआ है चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर अच्छे से काम करना चाहिए। हर एक चीज़ को भाई मुझे रिस्क मैं रिस्क उठा लूँगा, मैं आगे करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ, तभी कुछ हो। जो रिस्क नहीं उठाता बिजनेस में वो कुछ नहीं कर पाता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। वो कर सकता है तो कोई नौकरी कर सकता है, दूसरों की मजदूरी कर सकता है। यदि आप में होना है, यदि आपको लगता है कि हाँ मैं अपने सेल्फ डिपेंडेंस रह के रिस्क लेके कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप जितने गाँव में पैसे लगे रखे होंगे वो सब लगाकर आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर लोगे। तो क्या वजह यही है कि उन लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज है क्या करना है क्या नहीं, है कि नहीं। इसी तरीके से आप लोगों को भी समझना चाहिए, बताना चाहिए। बाकी आपको क्या कहना है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने आया था। और दूसरी चीज़ के ऊपर ही बात करनी चाहिए। देखिए आज हज़ारों के करोड़ों प्रोडक्टों का निर्माण हो चुका है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप जैसा कि तेल साबुन शैम्पू के बारे में तो बता दिया, तो ऐसे कई सारे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सोने के गहने, चांदी के आभूषण, या फिर कुछ भी आप लोगों को खरीदना हो बाज़ार मार्केट से, हर एक सुई से लेकर चांद तक का जो सामान होता है वह सारा आप लोगों को इस पृथ्वी पर उपलब्ध मिलेगा। अब वो चांद पर भी जाना है तो उसके लिए भी तैयारी कर ली गई। आने वाले वक्त में आप चांद पर भी घूम सकते हो स्पेस से। संभव नहीं है लेकिन संभव होगा आगे चलकर, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, हर कुछ तो बदल रहा है। तो क्यों ना सभी बदले, सभी बदलेगा, बिल्कुल बदले, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो होता है चिकली होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार थोड़ा फोकस दे जनता पर, और जनता भी फोकस दे सरकार पर, और सरकार फोकस दे जनता पर, तो बस काम हो गया। लेकिन सरकार जनता पर फोकस नहीं करेगी और जनता सरकार पर फोकस नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। जनता रिक्वेस्ट करेगी सरकार ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, तब तो सरकार करेगी। यदि आप कुछ नहीं बोलोगे तो सरकार क्या करेगी? आप लोगों को भी बोलना जरूरी है, तब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो हर बार कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, बक करता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ भाई ऐसा कीजिए, भाई वैसा कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए अच्छे से और फिर काम करना चाहिए। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हाल फिलहाल में जितना भी समझा है तरीके से समझा आप लोगों को, आई बात सकते आप लोग समझ गए होगी जितना भी मैंने समझा है। बाकी सबसे मेन चीज़ कहाँ होती है? सबसे मेन चीज़ होती है भ्रष्टाचार को हटाकर सही दिशा में लोगों को लाकर और सही तरीके से लोगों को जागरूक करना, और भी कई सारी चीज़ें करना। और मैं कई सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आप कुछ और दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं तो वो क्या है? देखिए दूसरी चीज़ों पर बात यही करना चाहता हूँ मैं कि यदि आपको लगता है बात करना चाहिए आप लोगों से। देखिए भारत में यदि ऐसे ही राजनीति चलती रही तो आगे तो जो होगा तो होगा, वो वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन इतना यह हुआ है कि कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो भारत में। आप लोगों को जैसे कि जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है भारत के लिए। एक्चुअल में आप सभी जान और रासायनिक दवाई लिया है और डायरेक्ट छिड़काव कर रहे हो, अच्छी फसल बो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोल दिया है अपने मुँह से कि इसको कम से कम इसका यूज़ कम से कम किया जाए। उनने ऐसे हाथ जोड़कर लोगों से कहा था, ऐसे हाथ जोड़कर कि किसान भाइयों मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, आप लोग जैविक खाद का कम से कम उपयोग करके प्राकृतिक खाद का उपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि ऐसे ही उपयोग करते रहे तो पूरी भूमि नष्ट हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी और फिर जो धरती है वह अपने भारत देश की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस वजह से प्राय किसी सेक्टर में काफ़ी मशक्क़त करते हैं मोदी जी और काफ़ी कुछ कहते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन यदि आप उसमें से नहीं समझे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी वैसा चीज़ को आप लोग। तो वैसा आप क्यों नहीं कहते हो? आपको करना चाहिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप करोगे तभी आगे कुछ होगा। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ भाई लोग, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता इन सब चीज़ों को लेकर। और वैसे रही पैसे कमाने की बात, आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, सभी लोग कमाते हैं। इन पैसे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों पर और टॉपिक पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर चर्चा करते रहना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर जब हम बात करेंगे तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा ऐसे ही जो चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। बाकी आप लोग समझते हो नहीं वो मुझे मालूम नहीं है।
है ना। मैं एक चीज़ तो बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करें लेकिन सही तरीके से सही मुद्दों पर बात करें और सही तरीके से आप उस पर चर्चा करें और सही तरीके से जो भी आपको लगे वह करें, लेकिन करना ज़रूरी है और सही तरीके से करना चाहिए। इस चीज़ की भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे समझना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है। अब बात वही यही होती है कि किस तरीके से की जा रही है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। वह तो मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा, लेकिन आपको हर फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होगा, जब आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। वैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप हर एक सेक्टर में काम करोगे, हर एक सेक्टर में आप आगे बढ़ोगे तो तभी कुछ होगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो एक्चुअली आप लोगों को बहुत कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, बकोगे नहीं, जब आप कुछ कहोगे नहीं, तब तक क्या होगा, है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक टॉपिक पर चर्चा करते रहना चाहिए और सपोर्ट करते रहना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो करते रहना चाहिए, लेकिन पीछे मत हटना चाहिए। क्या होता है कि इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लोगों को जरूर मिलता रहे। और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही। देखो सही बात। इस वजह से वहाँ की एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, काफ़ी कुछ कोशिश की जाती हैं। हालांकि आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी फिर इस पर जो भी आपका क्वेश्चन है वह मुझसे पूछना चाहिए, है कि नहीं। अब देखते हैं कब क्या होता है। वैसे तो वेट करना पड़ेगा हमें कुछ और समय का। तो एक्चुअली हमें किस समय का वेट करना पड़ेगा, वह तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे कर आगे बताऊंगा। हालांकि आपको समय का वेट जरूर करना पड़ेगा। एक्चुअली समय ही सबसे बड़ी खासियत होती है, समय ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये आप लोग समय का इंतजार करोगे तो करिएगा, लेकिन मेहनत भी साथ में करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल समय का इंतजार करोगे, समय आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, है कि नहीं। हर एक चीज़ पर आप लोगों को फोकस करना है। पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई के पर करिए। बिजनेस पर करना है, बिजनेस पर करिए। बिजनेस एक अच्छी चॉइस है आप लोगों की, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कई मुद्दों पर आप लोगों को चर्चा करते रहना चाहिए, मेरे साथ और लोगों के साथ, अन्य अपने घरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर, क्योंकि इस पर ही आगे हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए कि जब मैं इतनी सारी टॉपिकों पर बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इन टॉपिकों पर बात नहीं करते, बस सीधा सीधा सा बोल देते, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कोई भी गहराइयों तक नहीं जाता। लेकिन मैं पूरी गहराइयों तक जाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि लगातार सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि आप उसके बारे में सोच भी, कुछ ऐसी योजनाएं लागू करने जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ, तो कौन सी योजना है? आगे कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से भी एक अलग योजना की कि उससे लाखों किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। वह इससे क्या होता है कि जब भी नई योजना लागू की जाती है उससे लाखों किसानों को और लोगों को फ़ायदा होता है, जिस वजह से सभी लोग पक्ष में होते हैं, सरकार की योजनाओं को मानते हैं, क्योंकि यह किसानों के लिए और बेरोजगारों और रोजगारों की सभी के लिए योजना लागू की जाती है। अब देखिए, दूसरी जानकारी की बात करें, दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो क्या है, देखिए आप लोगों ने एक चीज़ को जाना होगा, समझा होगा कि लगातार यदि जो किसान है वह बहुत मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यदि मेहनत करते करते भी उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता है। बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा लॉस भी हो सकता है हर एक किसान को। यदि लॉस ना हो, यदि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहे तो ऐसा थोड़ी होता है। सभी जैसे सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। वही चीज़ है कि प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर, उड़ीसा से लेकर, जो जितने भी राज्य हैं सभी को प्रॉफिट कैसे दिया, सभी राज्यों के किसानों को प्रॉफिट कैसे दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी कुछ योजनाएं लागू की जा रही हैं, काफ़ी कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश कर रही है सरकार। ज़्यादातर किसानों मजदूरों के लिए सरकार मदद करने की कोशिश करती है, हर संभव कोशिश मदद करने की कोशिश करती है, यानी काफ़ी कुछ रहता है जिसके थ्रू किसानों की मदद की जाती है। और भी एक्चुअल में आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में भी जो बात है वो अधूरी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि का मतलब क्या होता है?
पीएम का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको लागू कुछ समय पहले किया गया था। इससे लगभग सरकार 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये डालते हुए 6,000 किसानों को 2,000 के किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। चलिए यह तो होगी ये वाली बात। अब आप लोगों को मैंने महंगाई की बात बताई थी, जो उसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं कि यह महंगाई बढ़ कैसे रही है। तो जैसी ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी करोड़ों की तादाद में किसान होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, और लाभार्थी किसानों को ही पैसे दिए जाते हैं जो कि गरीब है, राशन जिनको मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट में जो सरकार रिक्वायरमेंट कहती है वो होते हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। और कुछ अन्य लोग भी इसका प्रॉफिट उठा लेते हैं। तो देखिए हज़ारों लाखों करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। भले ही किसानों के 2,000 रुपये में केवल उनका 1 महीने का या 15 दिनों का खर्च चलता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को, है कि नहीं? बात है ये। और फिर इसी को लेकर सरकार वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है, और इसी के चलते ही सरकार अपना जो चुनाव है वो जीत लेती है। आप कुछ और अन्य जानकारी को तो कुछ भलाई कर दिया जाए, क्योंकि यह सोच सबकी नहीं होती। इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें, समझें और बताएं। एक्चुअली जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही जो भ्रष्टाचार है वो मचा रहेगा। और दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप भी चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा, तो वह तो देखने वाली बात है। तो चलिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार ही कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से कुछ प्रॉफिट उठाया जाए, कुछ प्रॉफिट दिया जाए, तो कैसे दिया जाएगा? तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार सभी प्रकार के प्रॉफिट दे सकती है, क्यों ना देगी। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सरकार प्रॉफिट नहीं दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट देगी, और सरकार क्यों ना देगी, है कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं साथ में उसको जो नुकसान दे रहे हैं वो अलग। तो देखिए अभी एक भ्रष्ट मचा हुआ है कि नहीं, तो काफ़ी लोग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मुद्दों पर बात करते हैं तो और भी कई सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं, जब मतलब ट्रैवल के बारे में बात करना ज़रूरी है। आज हमारा भारत देश आप लोगों को मालूम है किस कैटेगरी में खड़ा है। आने वाले वक्त में जब 2050 में जब चाइना, जब ये आंकड़ा लगाएं तो चाइना और जापान को हम रख लें कि समझिए जब हमारा भारत 2050 में पहुंचेगा तब उनकी बराबरी कर पाएगा। एक्चुअली जापान और चीन इतने आगे चलने की कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए हाइड्रोजन